स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के 3 अहम क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को हल करेंगे। स्टूडेंट ये तीनों क्वेश्चंस सेम टाइप के हैं, एक ही तरह से हल होते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत फर्क है। आप लोगों ने इनकी इबारत को गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये है नकात ए और बी को मिलाने वाले किता खत के अमूदी नासब। दो लफ्जों पे सबसे ज्यादा गौर करनी है। एक स्टूडेंट ये है अमूदी और एक है नासब। अमूदी क्या होता है स्टूडेंट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अमूदी लफ्ज निकला है अमूद से। अमूद मतलब जो 90 डिग्री का जाविया बना रहा हो, एक ऐसे हो दूसरा इसके ऊपर हो, तो यहां से हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है और इसे हम कहते हैं अमूद। तो इस तरह एक अमूदी है, ये मैंने ग्राफ बना दिया है, ये मैंने फिगर बना दी है आप लोगों को समझाने के लिए। एक ए बी एक खाता है ए और बी, ये इसका है अमूदी। और क्या है ये नासब भी है। अगला लफ्ज है नासब। नासब लफ्ज निकला है निसब। निसब मतलब हाफ। हमने करना क्या है, इसका हाफ, ये जो हाफ है, अब स्टूडेंट करना क्या है, हाफ और वस्ती पॉइंट सेम होते हैं। एक हमने ए और बी की ढलवान मालूम करनी है जिसको एम कहते हैं, और उसके अलावा एक हमने वस्ती पॉइंट मालूम करना है, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसकी निस्फ है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले हम क्या करेंगे, वस्ती पॉइंट मालूम कर लेंगे। वस्ती पॉइंट तो वो कैसे आते हैं, इसका फार्मूला होता है x1 जमा x2 बटा 2, y1 जमा y2 बटा 2। यानी x वालों को आपस में जमा करेंगे 2 पे डिवाइड, और y वालों को आपस में जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें 9 जमा 3 लिखेंगे, 9 जमा 3 डिवाइड बाई 2, और क्या करेंगे 8 जमा 5 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास ये वस्ती पॉइंट आ जाएगा। अब 9 जमा 3 किया स्टूडेंट, ये आ गया 12, 12 तकसीम 2 किया तो ये आ गया 6, 8 जमा 5 किया ये आ गया 13, 13 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये पूरा तकसीम नहीं होता, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे इस पॉइंट के। तो ये पॉइंट हमारे पास आ रहा है 6 और 13 बटा 2, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ये जो हमारा निस्फ वाला पॉइंट है। और क्या करना था हमने कि इन दोनों की मसावात भी मालूम करनी है। मसावात मालूम करने से पहले हमने इनकी ढलवान यानी m की कीमत मालूम करनी है स्टूडेंट। तो ढलवान का फार्मूला क्या था, ये मैंने लिखा भी हुआ है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये ढलवान यानी m के बराबर होता है। यहां पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। y2 की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है 8, माइनस y1 की वैल्यू है 5, और x2 की वैल्यू 9 माइनस x1 की वैल्यू स्टूडेंट है 3। तो देखिए 8 माइनस 5 करें स्टूडेंट तो ये बचता है 3, और 9 माइनस 3 करें तो ये बच गया 6। अब दोनों 3 के पहाड़े पे कैसे हो सकते हैं, 3 कम 3, 3 2 6। तो हमारा जो ढलवान आ गई वो स्टूडेंट कितनी आ गई, ये आ गई 1 बटा 2 आ गई ढलवान। एक ढलवान मालूम कर ली और एक वस्ती पॉइंट। अब मसावात की तरफ चलते हैं। करना क्या है, ये मैंने साइड पे लिखा हुआ है, अगर अमूदी खतूत होंगे तो जो मसावात हमारे पास आई है, जो दूसरी हमने मालूम करनी है, वो उल्ट करके और साथ माइनस का साइन लगा के आ जाएगी। तो हमने करना क्या है, ये जो हमारे पास ढलवान आई है स्टूडेंट, ये ए और बी की आई है। अब हमने इस लाइन की ढलवान मालूम करनी है, इस लाइन जो इस पे अमूद है। तो इसके मुताबिक चलेंगे कि m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट, इसको उल्ट करके और साथ माइनस का साइन लगाकर, माइनस का साइन लगा दिया।
उल्टा करेंगे 1/2 है, उल्टा करेंगे तो 2/1 या 2 हो जाएगा। ये ढलवान हमने इस फार्मूले में दर्ज करनी है। अब एक हमने पॉइंट मालूम करना था, पॉइंट भी कर लिया और इसकी ढलवान भी आ गई जो हमारे पास -2 आई है। अब यही फार्मूला लगा के y माइनस y1 बराबर है m इंटू x माइनस x1। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। y ऐसे ही आ गया माइनस y1 जो हमने मालूम किया था, ये कितना है 13/2 आ गया, बराबर है m की कीमत जो हमने मालूम की है ये हमारे पास आई है -2 और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 6। अब क्या है, अब पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसको एलसीएम लेके भी हल कर सकते हैं या जो बटे के नीचे हो इसको पूरी रकम के साथ अगर ज़रब कर दें तो फिर भी हमारे पास एक ही तरीका है। तो हम 2 के साथ ज़रब कर देंगे, ये इजी तरीका है। तो 2 के साथ इसको भी ज़रब करेंगे तो ये 2y हो जाएगा माइनस। जब इसके साथ ज़रब करेंगे तो स्टूडेंट ये देखिए 2 के साथ 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो -13 बच गया, बराबर है। जब इसके साथ ज़रब करेंगे 2 ज़रब 2 तो ये आ जाएगा -4, अंदर x -6 ऐसे ही आ गया। 2 तरीके हैं करने के, एलसीएम इजाफे कर लेके भी और जो बटे के नीचे वैल्यू होती है उसके साथ पूरी रकम को मल्टीपल करके भी। बटे के नीचे आ रहा था 2 तो 2 को मैंने इसके साथ भी ज़रब कर दी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। जब इसके साथ ज़रब की तो 2y माइनस, जब इसके साथ ज़रब की तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गए 13 आ गया, बराबर है। जब इसके साथ ज़रब की तो 2 ज़रब 2 ये आ गया 4, -4 की माइनस अलामत थी, बाकी ऐसे ही आ गया। अब हल कर लेंगे 2y माइनस 13 बराबर है -4, जब x के साथ होगा तो -4x, माइनस माइनस हो गया जमा, 4 6 स्टूडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। अब ये x वाली वैल्यू हमने जमा की करनी होती है, ये माइनस किया है, इस सब को उठा के इधर ले आएंगे तो -4x है, इधर आकर जमा 4x हो गया। उसके बाद y वाली वैल्यू लिख लेंगे, ये जमा 2y लिख ली, ये -13 ऐसे ही आ गया और ये जमा 24 था तो इधर आकर -24 हो गया, बराबर है 0। तो ये देखिए 4x जमा 2y -13 -24 करेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास -37 जवाब आ जाएगा, बराबर है 0। और ये हमारे पास मसावात आ गई जो हमने मालूम करनी थी क्वेश्चन नंबर 7 की। सिर्फ दोबारा रिपीट कर लेते हैं स्टूडेंट। करना क्या है कि एक हमने 80 पॉइंट मालूम करना है। 80 पॉइंट हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज 7.1 में भी कर चुके हैं और 7.2 के इब्तदाई क्वेश्चंस मैंने उनके लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं, उनमें भी हम ये कर चुके हैं। 80 पॉइंट किस तरह मालूम करते हैं कि x वालों को आपस में जमा करके 2 पे तकसीम और y वालों को आपस में जमा करके 2 पे तकसीम करके ये हमारे पास पॉइंट आ गए। उसके अलावा एक हमने ढलवान मालूम करनी है। इसकी ढलवान का वो फार्मूला पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हमें पता है दूसरी वैल्यू y की होती है, पहली x दूसरी y, ये x ये y। तो ये वैल्यू पुट करके हमारे पास ढलवान आ गई। वो ढलवान हमारे पास a b की है। ये हमने इस लाइन की जो अमूदी नासब था उसकी मालूम करनी है। तो अमूदी का क्या होता है कि जो हमारे पास ढलवान होती है उसको उल्ट करेंगे और अलामत भी तब्दील करेंगे। हमारे पास ढलवान आई थी 1/2, इसको उल्टा करें तो 2/1 या 2 आ गया और साथ माइनस का साइन लगा दिया तो ये हमारे पास ढलवान आ गई हमारी इस लाइन की जो इस पे अमूद थी। अब ये फार्मूला जो पिछले लेक्चर में भी लगा चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हुए, y माइनस y1 बराबर है m इंटू x माइनस x1। इसमें y1 और x1 ये वैल्यू पुट कर देंगे और m ढलवान जो वो थी वो हमने पुट कर दी और इस तरह इसको आगे हमने हल कर लिया और ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तो उनको मैं इकट्ठा ही हल करूंगा, आप खुद देख लीजिएगा कि बिल्कुल थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को हल करने की तरफ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है स्टूडेंट, दोनों सेम मेथड से हल होंगे। सिर्फ दोनों क्वेश्चन में एक एक लफ्ज ऐसा है जिस पे आपने गौर करनी है
वही लफ्ज हमें क्वेश्चंस के बारे में पूरी तरह बता देगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें है -4 और -6 से गुजरने वाले खत की मसावात मालूम करें जो कि इस खत पर अमूद हो और जिसकी ढलवान -3/2 हो। सुन, ये लफ्ज है हमारे पास अमूद। और अगर 9 की बात करें तो इसमें भी सेम वही है, सिर्फ फर्क क्या है, ये मतवाजी का। क्वेश्चन नंबर 8 में अमूद है, क्वेश्चन नंबर 9 में मतवाजी। अगर इनकी ये दो मैंने लिखे हुए हैं, इनकी बात करें तो जब अमूद होंगे और हमें एक ढलवान दी हुई हो तो दूसरी मसावात जो वो कैसे आएगी, उसको उलट भी करेंगे इस तरीके के साथ और माइनस का साइन भी आएगा, मतलब अलामत तब्दील होगी। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें पॉइंट तो हमारे पास वही रहेगा -4 और -6। ढलवान की बात करें तो ढलवान हमारे पास आएगी ये -3/2 और अमूद है। इस लफ्ज पे भी गौर करें, अगर अमूद होगी तो क्या करेंगे, उलट भी करेंगे और साइन भी तब्दील करेंगे। तो उलट करेंगे, 3/2 है तो उल्ट किया तो ये 2/3 आ गया। फिर क्या करेंगे, साइन भी तब्दील करेंगे। ये माइनस था तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जमा की कीमत आएगी। ये हमारे पास ढलवान आ गई और पॉइंट वो हमारे पास है -4 और -6, ये पॉइंट है। हमें पता है पहले x की वैल्यू और दूसरी y की वैल्यू, तो ये x1 और ये y1 की वैल्यू आ गई। अब सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, y - y1 बराबर है m × x - x1। यहां पे सिंपली वैल्यू को पुट कर देंगे तो y1 की वैल्यू कितनी है, ये है -6 बराबर है m की वैल्यू हमारे पास आई है 2/3 x x1 की वैल्यू है हमारे पास -4, तो हम लिखेंगे ये इंटू -4। अब ये देखें y माइनस हो गया जमा 6 बराबर है 2/3 x माइनस स्टूडेंट हो जाएगा जमा, तो ये आ गया 4। अब 3 इधर तकसीम हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो आएगा 3 मल्टीपल आएगा y जमा 6 के साथ और 2 इनके साथ मल्टीपल होगा तो 2x जमा 4 आ गया। अब इनको हम सिंपली मल्टीपल कर देंगे तो ये आएगा 3y जमा 6 3 कितना हो गया 18 बराबर है, ये स्टूल आ जाएगा 2x जमा 2 ज़रब 4 किया तो 2 4 कितना आ गया, ये आ गया 8। अब x की कीमत हमने जमा में लिखनी होती है, ये हमारे पास फार्मूला है बस। तो ये x की कीमत पहले जमा की है, इसका मतलब है कि इनको उठा के उधर लेके जाएंगे। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स 2x जमा 8, ये 3y जमा का उधर जाके -3y हो जाएगा, ये जमा 18 उधर जाके -18 बराबर है 0। बराबर 0 इस साइड पे लिख ले या उस साइड पे लिख ले, इससे स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2x। इसके बाद लिखेंगे y वाली वैल्यू 2x -3y आ गया और फिर क्या आएगा जमा 8 -18, 18 में से 8 निकालेंगे तो 10, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो -10, इस तरह बराबर है 0। स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया जो हमने मालूम करनी थी मसावात। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें वही लफ्ज पे गौर करनी है मतवाजी। अब इधर भी देखिए अगर मतवाजी हो तो जो ढलवान आती है दूसरी के भी वही ढलवान होगी, तो इसका मतलब है कि m की कीमत हमारे पास -24 ही आएगी क्योंकि ये मतवाजी है। अगर अमूदी होती तो हमने उलट भी कर देना था और माइनस की अलामत भी साथ लिखनी थी, मतलब साइन तब्दील करना था। अब मतवाजी है, ये लफ्ज देखिए मतवाजी, तो मतलब ढलवान हमारे पास वही आएगी -24 ही आएगी और ये हमारे पास पॉइंट है हमारे पास 11 × -5। वही उसी तरीके के साथ ये हमारे पास x1 की वैल्यू और ये y1 की, तो वही फार्मूला लिखेंगे
y माइनस y1 बराबर है m इंटू एक्स माइनस x1। यहां पे वैल्यूज को पुट कर देंगे तो y ऐसे ही आ गया माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, ये है -5 बराबर है m की वैल्यू हमारे पास -24, x माइनस x1 की वैल्यू है 11। अब y माइनस माइनस हो जाएगा +5 बराबर है -24। जब x के साथ ज़रब होगा तो ये आएगा -24x। -24 जब -11 के साथ होगा तो माइनस माइनस जमा 24 को जब हम 11 के साथ स्टूडेंट्स मल्टीपल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 264 आ गया। अब ये देखिए हमारे पास उसी तरीके के साथ कि सिर्फ x की वैल्यू हमने जमा में लिखनी होती है। ये x की वैल्यू हमारे पास माइनस में आ रही है, इसका मतलब है कि इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये y जमा 5 ऐसे ही आ गया स्टूडेंट्स। अब -24x है, जब उधर लेके जाएंगे तो ये जमा 24x हो जाएगा। ये जमा 264 है तो उधर जाके -264 हो जाएगा बराबर है 0 के आ जाएगा। अब तरतीब के साथ पहले x की वैल्यू लिखेंगे, क्या आएगी 24x, फिर y की वैल्यू जमा y। अब गिनती वालों को आपस में करेंगे तो +5 -264 करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास 259 आता है बराबर है 0। 264 में से अगर 5 माइनस कर दें तो ये 259 आ जाएगा। बड़ी अलामत माइनस वाली थी तो माइनस आ जाएगा। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स जो हमने मालूम करना था हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का। उम्मीद है स्टूडेंट्स के इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ रही होगी। सिर्फ आप लोगों ने लफ्ज देखना है अमूदी है या मतवाजी है, उसके बाद ढलवान देख के और ये फार्मूला है इसमें वैल्यू पुट करके इसको हल कर लेना है। अगर आपको हमारे चैनल की समझ आ रही है तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आपके इल्म में इजाफा कर सकें। उसके अलावा अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं आते, आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल समझने में मुश्किलात का सामना है, तो काइंडली आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपनी मर्जी के चैप्टर्स का मर्जी का न्यूमेरिकल बआसानी समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।